So exercise 8.1 question number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. तो पहला हमें सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या फिर हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। तो क्लियरली इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास हो जाएगा 0,0, ओरिजिन इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की, तो लाइन है x इज इक्वल टू रूट 3y। तो क्लियरली ये जो लाइन है हमारे पास 0,0 से पास करने वाली है, ओरिजिन से पास करेगी। इस लाइन और सर्कल का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, सो x की वैल्यू रूट 3y रखेंगे तो x स्क्वेयर हो जाएगा रूट 3y होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर या फिर 4। तो ये बन जाता है 3y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 या फिर 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 1। y स्क्वेयर की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो x स्क्वेयर बनेगा x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 3। y स्क्वेयर की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1 और x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस रूट 3। तो हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया देखने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये बन जाएगा रूट 3,1। सो एक लाइन है, सर्कल है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रूट 3,1। सो जो डायग्राम है वो बना लेते हैं हम लोग। सो ये x एंड y एक्सिस इस तरीके से सर्कल बनेगा। सो सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,0 और लेफ्ट में माइनस 2,0। और जो लाइन है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो लाइन इस तरीके से पास कर रही है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये है रूट 3,1। तो हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस निकालना है। तो वो रीजन बनेगा जो मैंने डार्क किया है, वो रीजन आ जाएगा। इस रीजन का हमें एरिया चाहिए। सो इस ओरिजिन O हो गया, इसको बोल दिया A और अपर पॉइंट को बोल दिया C। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ OAC। तो इसको दो अलग अलग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस पॉइंट को बोल दें B, तो एरिया OAC को लिखा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ द रीजन, जो राइट वाला रीजन है एरिया ऑफ ABC। जो राइट वाला रीजन है जिसे मैंने शेड किया है उस रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो OAC तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है हमारे पास। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और एरिया ABC तो हमें निकालना ही होगा, इसको इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो OB है, तो जो बेस लेंथ है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगी रूट 3 के इक्वल, और हाइट BC है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी 1। तो ये एरिया आ जाता है हमारे पास हाफ इंटू रूट 3 इंटू 1। तो ये एरिया आ जाएगा रूट 3/2। इसमें हमें एरिया ऑफ ABC ऐड करना होगा। सो एरिया ऑफ ABC, सो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेट करना होगा। B का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिलेगा रूट 3। सो लोअर लिमिट हो जाएगी रूट 3 और अपर लिमिट A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और लिखना होगा y dx। सो हमें इस सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करनी होगी। सो सर्कल है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बनता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो y पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू केवल रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगी। सो एरिया ऑफ ABC ये हो गया इंटीग्रल, लोअर लिमिट है रूट 3 और अपर लिमिट है 2।
रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। सो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह है। सो इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 2। सो ये बनता है एक्स बाई टू आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, सो 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है और ए की वैल्यू है 2, और इसमें हमें लिमिट्स रखनी है रूट 3 टू 2। तो पहले इसमें 2 रखेंगे, 2 रखने पे मिल जाएगा 2 बाई टू रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 4 बाई 2 हो गया सिंपली, तो इसको 2 लिख देंगे और आ जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस ऑफ, जब रूट 3 रखेंगे तो ये बनता है रूट 3 बाई 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो जो पहले टर्म में रूट लिखा है ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 4 लिखा हुआ है। 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, तो साइन इनवर्स 2 बाई 2 या साइन इनवर्स 1, तो ये होता है पाई बाई 2। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस दूसरे टर्म में रूट 4 माइनस 3 है तो रूट 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। सो रूट 3 बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। सो आंसर आ गया पाई माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3। पाई माइनस 2 पाई बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस है रूट 3 बाई 2। सो यही हमारा फाइनली ABC का एरिया आ गया है। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास बन जाएगा। पहले हमें ट्रायंगल का एरिया लिखना होगा, तो ट्रायंगल का एरिया आया था रूट 3 बाई 2 प्लस जो दूसरा एरिया आया है वो आया है पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो फाइनल आंसर हो गया पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स।